नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी मनोरंजक और शिक्षाप्रद लगे तो लाइक और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो ये कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से अपने खेतों में फसल उगाता था और उसकी देखभाल भी करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। एक दिन वह खराब हुई फसल को उदास और निराश मन से देख रहा था। तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, दाता मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे तो यह भी लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता कि फसल कैसे उगाई जाती है। यदि आप ये जानते तो अक्सर बाढ़, आंधी, तूफान नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसानों को कितनी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। यदि मेरे हाथ में यह शक्ति होती कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए तो आपको दिखाता कि मैं फसल को कितने अच्छे से उगाता हूँ। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैं तुझे यह शक्ति देता हूँ। आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसल को अच्छा कर सकता है। 1-2 दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी अपने खेतों के ऊपर आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल उसके खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वह किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही प्रयोग। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि शायद आपने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष ही नहीं करने दिया, ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश को सहने दिया, ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने ही नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष से उनमें ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और इसी संघर्ष से बालियों में गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गईं क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ये जो बुरा वक्त होता है, जिसे हम संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, इसी से हम परिपक्व बनते हैं। इसी संघर्ष से हमारी ग्रोथ होती है और हम जीवन के हर पड़ाव को पार करके सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।